किसान साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में एनपीके 05234 के छिड़काव करने का सही समय क्या है। किस समय इसका हमें इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए ताकि हमें अधिकतम फ़ायदा इस एनपीके का मिल सके। सबसे पहले फ़ायदे की ही हम बात करते हैं। अगर आप एनपीके 05234 अपने गेहूँ की फसल में डालते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस इस अवस्था में वैसे तो जड़ों के विकास में सहायता करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम गबोड़ अवस्था में करते हैं, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में करते हैं। जब बालियों का विकास तने के अंदर होना स्टार्ट होता है उस समय करते हैं, तो उस समय ये काम करता है ट्रांसपोर्ट का। अब आप पूछेंगे ट्रांसपोर्ट होता क्या है। जैसे ट्रांसपोर्ट का काम होता है कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, उसी तरह से ये जो एनपीके 05234 में 52% फास्फोरस पाया जाता है, ये आपके पौधे के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको सीधा सीधा बालियों तक पहुंचाने का काम, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिससे आपके पौधे में बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से होने से बालियाँ स्वस्थ, मोटी, लंबी आती हैं। अच्छा उत्पादन भी आपको बाद में देखने को मिल जाता है। तो आपने जाना कि फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का इस अवस्था में काम करेगा, यानी भोजन पहुँचाने का काम करेगा। इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, 34% पोटेशियम यानी पोटास भी पाया जाता है। अब पोटास का काम क्या होता है। पोटास आप सभी को पता होगा, फूल खिलाने में, बीज बनाने में, आपके पौधे में दाने के भराव में, बालियों के निर्माण में, मतलब ये जो फ्लावरिंग से लेके, मतलब जो फूल से लेके फल बनने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पोटेशियम ही सबसे ज़्यादा काम करता है। पोटास से ही आपके फल अच्छे आते हैं, आपके बीज अच्छे आते हैं, फूल अच्छे आते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से होती है। इसके साथ साथ पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। पोटास पौधे के तने को भी मजबूत करता है। पोटास आपके पौधे में बीमारियों से भी बचाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम पौधे का मजबूत करता है, जिससे पौधे में जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं। पोटास से आपके पौधे में सूखा और ज़्यादा पानी सहने की क्षमता प्रदान होती है। तो पोटास के वैसे तो बहुत ही कार्य होते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालियों के निर्माण में पोटास सहायता करेगा, जिससे आपके पौधे में अच्छे से बालियाँ आ पाएंगी। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि हाँ, इसमें जो फास्फोरस और पोटास होता है यह इस अवस्था में काम क्या करता है। अब ये भी आप जानिए इसके इस्तेमाल करने का सही समय मैंने आपको बता ही दिया, बालियाँ निकलने से पहले ही करना है। लेकिन पहले ही क्यों करना है इस बारे में आप जानिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास अच्छे से होगा, बालियों का निर्माण सही से होगा। इसलिए बालियाँ निकलने से पहले ही 05234 डालिए, तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान साथी हैं वो इसका इस्तेमाल, कुछ बालियाँ निकल आती हैं तब करते हैं। अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल सही समय पर करेंगे तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत देर से डालेंगे या फिर बहुत ही जल्दी डालेंगे तो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 05234 को इसीलिए बनाया भी गया है। जितने भी एनपीके हैं आप देखेंगे अपने फसल के हिसाब से आप देखेंगे तो हाँ, एनपीके 19-19-19 शुरुआती विकास में काम करता है, क्योंकि पौधे को शुरुआत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में चाहिए होते हैं। तो इसी सब बातों को ध्यान में रख के एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 बनाया गया है, या 18-18-18 बनाया गया है। हालांकि इनका इस्तेमाल बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन खासकर शुरुआत में करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे ही 05234 बालियाँ निकलने से पहले, एनपीके 0050 बालियाँ निकलने के बाद, या फिर एनपीके 13045 बालियाँ निकलने के बाद हम प्रयोग करते हैं। 13045 में नाइट्रोजन होता है, तो कई बार बालियाँ निकलने के बाद पीलापन आ जाता है, तो आपको 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने समय जान लिया, बालियाँ आने से पहले ही 05234 डालना है। अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं तो आप 0050 दाने भरते समय डालें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और जान लीजिए, इसके साथ हमें क्या क्या डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो एक साथ कभी भी आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके खेत में कोई बीमारी, कोई कीट का अटैक दिखे तभी कोई दवा, कोई फंगिसाइड का इस्तेमाल करिए, अन्यथा कुछ भी डालने से फ़ायदा नहीं, केवल पैसे की बर्बादी है। तो कोई भी बीमारी के लक्षण ना दिखें उससे पहले ही उसका रोकथाम करना मेरे हिसाब से कहीं भी सही नहीं होता है। अगर आपको किसी बीमारी के लक्षण दिखते हैं तभी आपको उससे संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो बात आपको नोट कर लेना है। इसके साथ साथ आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन से क्या होता है कि पर परागण सही से होता है। अब परागण सही से होने से पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर परागण होता क्या है। परागण का मतलब पोलिनेशन। परागण हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आपके गेहूं में या फिर किसी भी फसल में जब फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, तो फूल से फल बनने के बीच में जो प्रोसेस होता है उसी में पोलिनेशन होता है, परागण होता है।
है। अगर परागण सही से नहीं होता है, परागण में क्या होता है कि मेल फीमेल फ्लावर्स का मिलाप होता है, जो मेल यानी जो नर और मादा फूल आते हैं उनके मिलान से ही परागण अच्छे से हो पाता है। कई बार पराग नली के सही से निर्माण ना होने से, कई बार ज़्यादा पानी से, कई बार कम खादों के इस्तेमाल से तमाम चीज़ें हो सकती हैं। खासकर बोरोन की कमी से भी परागण सही से नहीं होता है। तो बोरोन डालते हैं तो परागण प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से होता है। बोरोन नर मादा फूल में मजबूती लाता है। बोरोन से पराग नली का निर्माण भी होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम और एनपीके 0:34 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले डालिए। बालियाँ निकल आई हैं तो 0:085 ही डालिए, तब बोरोन मत डालिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।